नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। छत्तीसगढ़ में धर्म और राजनीति को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बाबा बागेश्वर पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें भाजपा का एजेंट बताया है। वहीं बाबा बागेश्वर ने भी पलटवार करते हुए बयान को देश और आस्था के खिलाफ करार दिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और यही उनका असली धंधा है। भूपेश बघेल के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी एजेंट कहने के बाद सनातन का अपमान बताया है। आज हम इसी पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन किसने क्या कुछ कहा है पहले वो सुनाते हैं। कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं। मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। अब देखिए हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। खड़े तो वो किसके साथ है? कुंभकर्ण के साथ। खड़े तो वो रावण के साथ हैं, खड़े तो वो खरदूषण के साथ हैं, खड़े तो वो बालिक साथ हैं। तो हनुमान चालीसा का प्रभाव उसके साथ कहाँ है जीवन में? तो भूपेश बघेल और धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर आमने सामने हैं। सनातन धर्मांतरण पर ये भयंकर लड़ाई सामने आई है। कथावाचकों पर बयान और घमासान कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल ने कहा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं। हालांकि उनके बीजेपी का एजेंट बताने के बाद जो सीएम है विष्णुदेव साय, उन्होंने भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये सनातन का अपमान है कहीं ना कहीं। तो सनातन पर सियासत एक बार फिर से होने लगी है। तो सनातन पर सियासत एक बार फिर हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी बयान आए हैं, उनके मायने क्या हैं? भूपेश बघेल को यदि ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के एजेंट हैं, तो बीजेपी इसे कहीं ना कहीं, इस आरोप को कहीं ना कहीं ये मानती है कि ये सनातन का अपमान है। चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं सनातन पर चर्चा के लिए। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे रवि सिंह। रवि जी, बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब से कुछ देर में कांग्रेस भी जुड़ेगी, धनंजय जुड़ेंगे कांग्रेस से, धनंजय सिंह ठाकुर, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद से घनश्याम चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो प्रांत सह मंत्री हैं, अभी कनेक्ट नहीं है, उनका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ कनेक्ट है। मुझे सुन पा रहे हैं रवि जी? बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। हाँ रवि जी, ये जो पूरा मामला आया है, देखिए इस तरह से तो कोई भी पहली बार तीखा टिप्पणी होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब राजनीति है, आ ही गई है। भूपेश बघेल ने जो बात कही धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कि बीजेपी के एजेंट हैं, ऐसा उनको क्या रियलाइज हो गया जो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? हालांकि आप लोगों ने कहा ये सनातन का अपमान है, लेकिन लगातार जो उनकी कथाएं होती हैं या उनका जिस तरीके से मेलजोल होता है, क्या आपको लगता है कि क्यों इस तरीके से वो बीजेपी के बड़े नजदीक महसूस किए जा रहे हैं कांग्रेस को? सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस कभी सनातन धर्म के प्रचारकों को स्वीकार करती ही नहीं है। इसलिए जो सनातन धर्म के प्रचारक है वो कांग्रेस के पास क्यों जाएगी? न वो मान देते हैं, न सम्मान देते हैं, और ये कांग्रेस की हताशा और निराशा का प्रतीक है। क्या जरूरत थी भूपेश बघेल जी को धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बोलने के लिए? क्या जरूरत थी उन्हें प्रदीप मिश्रा जी के बारे में बोलने के लिए? इनका गुनाह ये है कि इन्हें सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म को जोड़ने का प्रयास करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, और कोई धर्म विशेष की बात करेगा उसके लिए भूपेश बघेल बोल के बताएं। उन्हें लगता है यदि हनुमान जी की पूजा करना, उनके सिद्धांतों का प्रचार करना या राष्ट्रवाद का प्रचार करना ये अंधविश्वास है, या धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने उसमें अंधविश्वास या उसको टोटका बोलते हैं भूपेश बघेल जी, तो भूपेश बघेल जी को चिंता करनी चाहिए। आज इतनी टिप्पणी इनके ऊपर कर रहे हैं ना, संत के ऊपर, उसके पहले काश एक बार वो अपने पिताजी के बारे में बोले होते, जो बोलते थे ब्राह्मणों को ओल्गा नदी तक छोड़ के और उस तक भारत से भगा दो। तब भूपेश बघेल जी का मुख नहीं खुलता था। जब वो ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो लिखते थे तब विरोध नहीं करते थे। जब महिषासुर को क्या कहते हैं, रानी दुर्गा, माता दुर्गा ने मारा, वध किया, तो वो उनका विरोध करते थे। तो ये मूलतः कांग्रेस सनातन धर्म का विरोध करती है और भूपेश बघेल उसी परंपरा से आते हैं। उनके पिताजी के हम तीखे बयानों को देखा है
भूपेश बघेल जी, सबसे बड़ी बात है वो धर्म का प्रचार करने आए थे, वो कोई भाजपा के एजेंट नहीं है। अरे आप ले लो ना उनको, क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं लेना चाहते? आप विरोध करते हैं सनातन धर्म का, इसलिए क्या कहते हैं ये संत उनके पास जाते नहीं है। कांग्रेस ही तो है ना जो हिंदू आतंकवाद की बात करती है, हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, कौन उनके साथ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह के अनर्गल प्रचारों में नहीं रहती। वो सनातन धर्म के जो प्रचारक है, संत है, उनका सम्मान करती है, ठीक है, इसलिए वो भी उनका सम्मान करते हैं। कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए, और इस तरह के विवादित बयान देके छत्तीसगढ़ को माहौल को खराब करना भूपेश बघेल जी चाहते हैं, जो होगा नहीं, सब जानते हैं, इसीलिए वो सत्ता से बाहर हुए। ठीक है रवि जी, चलिए मैं वापस आऊंगी, बने रहेगा हमारे साथ। धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए। धनंजय जी, क्यों ऐसा लगा भूपेश बघेल को कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है? क्योंकि बीजेपी कह रही है, अभी रवि जी जुड़े हुए हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इस तरह की टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई हनुमान जी को मानता है या उनका प्रचार प्रसार करता है या राष्ट्र का प्रचार प्रसार करता है, तो भूपेश जी को आपत्ति किस बात की है? धीरेन्द्र शास्त्री जी को सोचना चाहिए, अगर वो कथा करने आए हैं तो प्रभु के कीर्तन करे, प्रभु का भजन करे, धर्म का प्रचार करे। धीरेन्द्र शास्त्री जी को राजनीतिक बयानबाजी करने की आवश्यकता है? कौन होते धीरेन्द्र शास्त्री जी भूपेश बघेल को देश छोड़ के जाने करने वाले? क्या ये किसी सभ्य आदमी की भाषा हो सकती है क्या? तो आप अगर किसी के बारे में टिप्पणी करोगे तो जवाब तो दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से उल जुलूल बात करते हैं, उसी प्रकार से कथावाचक की भाषा होनी चाहिए क्या? धीरेन्द्र शास्त्री की भाषा और भाजपा के प्रवक्ताओं की भाषा आप देख लीजिए, ऐसा लगता है कि भाजपा पढ़ा लिखा कर उसको भेजिए। पहली बात, आज ही की घटना आपको जिक्र करो। भूपेश बघेल के पिताजी जब बोलते थे ब्राह्मणों को ओल्गा नदी तक भेज दो, तो कांग्रेस कभी विरोध करी क्या? टुटपुंजी आ गया ना बात करने बीच में, आ गया ना टुटपुंजी बीच में बात करने के लिए। आप होंगे टुटपुंजिया? आप कैसे किसी को बोल सकते हैं? अपनी भाषा पे नियंत्रण रखिए, बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ। ये बदतमीजी अपने कांग्रेस कार्यालय में करना, आगे बात करने बीच में, ये तमीज, यही संस्कार है, ठीक है, यही संस्कार है, इसीलिए सनातन धर्म का विरोध मैं नहीं करते हैं। चाहती आप सब सम्मानीय हैं, एक दूसरे पर ऐसी टिप्पणी ना करें प्लीज। अपने अपने समय में बोलिए तो विवाद होगा ही नहीं, प्लीज। ये कैसी बात कर रहे? टुटपुंजिया बोलेंगे भाजपा प्रवक्ता को? बात कर रहे हो आप तो? तमीज है इनके पास? ठेकेदार हिंदुओं के दलाल करके। अरे ये तमीज से बात नहीं कर रहे हैं, ये बदतमीजी पे उतर रहा है। एक मिनट रवि जी, आज की भाषा सुनिए ना, आज की भाषा सुनिए। वो कुछ को कथावाचक बोलते हैं, भिलाई में बोलते हैं पत्रकारों को जो खुजली है सवाल पूछ ले, क्या ये कथावाचक की भाषा होती है क्या? सभ्यता होनी चाहिए। मत कर, आप कथावाचक हैं, प्रभु कीर्तन करिए, भजन करिए और लोगों का अच्छा सद्भाव का संदेश दीजिए। लेकिन अगर कथावाचक भाजपा प्रवक्ता की तरह बात करेगा, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बोलेगा देश छोड़ के चलना चाहिए, कौन होते धीरेन्द्र शास्त्री? वो तय करेंगे कौन देश में रहेगा कौन नहीं रहेगा। और ठेकेदार हिंदुओं का धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक है, हमारे संत महात्मा है, हमारे शंकराचार्य जो हमारे दिशा तय करते हैं, हम तो सबको मार्गदर्शक हैं। ये कथावाचक हमारे मार्गदर्शक नहीं है। अगर हमारे पे टिप्पणी करोगे जवाब पूरा दिया जाएगा। ठीक है धनंजय जी, एक सेकंड रुकिएगा। घनश्याम जी मुझे सुन पा रहे हैं? उनका नाम घनश्याम जी, रविंद्र है। क्या कैसे इस पूरे विषय को देखते हैं? देखिए, एक चीज यदि देखें तो कथावाचक जो होते हैं या जिनकी जो अपनी चीजों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, राजनीतिक रूप से ना बोले तो भी ठीक है। देखिए, हर पक्ष को समझना पड़ेगा। वो बीजेपी का एजेंट आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने भूपेश बघेल के लिए कह दिया, तो जवाब तो आएगा। आप कैसे देख रहे हैं इस विषय को? पहले सबको जय श्री राम। अब भूपेश बघेल जी को जो पूज्य संत धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो विषय रखा, वो भूपेश बघेल जी ना होकर के कोई दूसरे भी होते तो उनके लिए भी रखते। इस तरीके की भाषा अगर वो करते तो वो कांग्रेस के हैं, दुर्भाग्य सौभाग्य की जो बात है उनके लिए है। इस तरीके की भाषा किसी के लिए वापरेंगे, किसी को भाजपा के एजेंट कहेंगे, तो इस तरीके के सुनना तो पड़ेगा उनको। और 80% की आबादी इस भारतवर्ष के अंदर में है, उसकी रक्षा सुरक्षा की अगर कोई बात कर रहे हैं साधु संत, उसमें किसी को तकलीफ क्यों होना चाहिए? ये तो होना ही नहीं चाहिए ना। साधु धीरेन्द्र शास्त्री किस बात का साधु है? हमारे संत ये कांग्रेस के प्रवक्ता को रोकिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को रोकिए। मैं बोलता हूँ तो रोकते हैं, उनको बोलते तो रोकते हैं। ये बदतमीजी करना बंद करें कांग्रेस का प्रवक्ता। बदतमीजी आदमी को बैठाते हैं आप लोग। बाकी आप समाज के ऊपर आघात हो, समाज के ऊपर आघात और धर्मांतरण हो रहा है, लव जी अपनी घटना हो रही है, उसको लेकर के बोल रहे एक मिनट रुकिए, एक करके पहले तो बात रखिए। घनश्याम जी मुझे सुनिएगा, जो आपत्ति कांग्रेस की है वो ये आपत्ति है
कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यदि कथा करते हैं तो कथा करें, जो भी करते हैं वो करें, राजनीतिक रूप से तीखा टिप्पणी ना करें। भूपेश बघेल के लिए जिस तरीके से, जिस भाषा में उन्होंने कहा, इसलिए हम जवाब दे रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। कृष्ण शास्त्री जी खाली कथावाचक ही नहीं है, वो इस देश के राष्ट्र के चिंतक है। वो राष्ट्र में अगर आघात हुआ तो उसके लिए बोलने का हर किसी को अधिकार है। मानते ही नहीं है। अगर इस देश के अंदर में वो आपके भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है, हमारे लिए शंकराचार्य है और शंकराचार्य के आसपास भी नहीं आते तो धीरेन्द्र शास्त्री इस देश के अंदर में बहनों को लव के नाम से मारा काटा जा रहा है, उसके लिए वो बोलेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर में कांग्रेस कभी भी इस विषय को लेकर के खड़ी नहीं होती है। नरेंद्र मोदी में दम नहीं है देश के विषय में काम करने की, ये क्षमता नहीं नरेंद्र मोदी में। प्रधानमंत्री गृहमंत्री कांग्रेस करते थे, आज कहाँ पर खड़े हैं? इन्हीं हरकतों की वजह से खड़े हैं कांग्रेस के लोग। अरे देश की चिंता करो, अपनी चिंता करो, चंदा चोरी करके बात न करें यहाँ पे। हिंदुओं को पैसा लेने के लिए कथा कहा गया है। धीरेन्द्र शास्त्री में दम है तो निःशुल्क करें कथा, बिना फीस के कथा करने नहीं आते। हिंदू हितैषी कथा सकते हैं, कैसे हितैषी लगते हैं? हित आएगा, राष्ट्र हित आएगा तो कोई राष्ट्र नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री देश में नफरत फैला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट वो पत्रकारों को लेकर जो दुर्भावना। ठीक है, 1 मिनट, चलिए ठीक है। धनंजय जी, घनश्याम जी, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। रवि जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। जी, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के बदतमीज प्रवक्ता धीरेन्द्र शास्त्री जी को बोल रहे हैं कौन होते हैं भूपेश बघेल को देख। अरे सर, भूपेश बघेल के ऐसे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। मुझ पे टुंडिया शब्द का बोले वो, शुरुआत कौन कर रहे हैं बदतमीजी का? धनंजय जी, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं सर? आप बोलेंगे फिर वो बोलेंगे। उन्होंने शुरुआत की है, वो धीरेन्द्र शास्त्री के प्रश्न उठा रहे हैं कौन होते हैं देश से छोड़ने वाले। इनके पिताजी, जब भूपेश बघेल के पिताजी बोलते थे ब्राह्मणों को ओल्गा तक छोड़, आप लोग एक एक करके बोलिए ना, तो एक दूसरे का जवाब दे पाएंगे। मैं तो अपने समय पे बोल रहा हूँ, वो बदतमीजी करने पे बैठे हुए हैं, उन्हें डिबेट करना नहीं है। आप मुझे बताइए, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी पे प्रश्न उठा रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री कौन होते हैं कि देश छोड़ने के लिए कहें। जब भूपेश बघेल के पिताजी बोल रहे थे ब्राह्मणों को ओल्गा तक छोड़ के आओ, तब कौन होते थे भूपेश बघेल के पिताजी? क्या हैसियत थी? ये तो एक संत है, प्रवचक है। जब उन पे बोला गया तो उन्होंने कहा जो हिंदू धर्म में भरोसा नहीं करता, जिन्हें विश्वास नहीं, उनको भारत छोड़ देना चाहिए। क्या गलत बोला उन्होंने? अब भूपेश बघेल के पिताजी की क्या हैसियत थी? ये कांग्रेस का प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, उन्होंने कभी उसमें देखिए, झगड़े का विषय नहीं है, मान सम्मान सबका बनाए रखिए प्लीज। बस मैं इतना ही बोलूंगी, राजनीति से इतर भी बहुत सारी चीजें होती है, उसे समझना पड़ेगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो है, सनातन पर सियासत है। किसी को लगता है धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के एजेंट हैं, तो किसी को लगता है भूपेश बघेल के लिए क्यों बोल दिया। यदि कथा करते हैं तो सिर्फ कथा से मतलब रखिए, देश के लिए क्यों बोल रहे हैं। देखिए, उनका अपना एक ओहदा है और यदि वो देश के लिए कोई बात कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यदि कांग्रेस के किसी लीडर के लिए कोई टिप्पणी उन्होंने की है या बात की है तो कांग्रेस उसका जवाब दे रही है। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि आगे ये जो बवाल हुआ है ये और कितना बढ़ता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।